चिंटू और मिंटू दो गहरे दोस्त थे। चिंटू थोड़ा शरारती था और मिंटू समझदार। दोनों एक ही गांव में रहते थे और हर दिन साथ खेलते, हंसते और नई नई शरारतें करते। एक दिन दोपहर के समय जब धूप तेज थी, चिंटू ने मिंटू से कहा, चलो नदी के पार वाले जंगल में चलते हैं। सुना है वहाँ एक जादुई पेड़ है जो सोने के फल देता है। मिंटू थोड़ा घबराया, लेकिन मम्मा ने मना किया था जंगल जाने से। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डरपोक, बस थोड़ी ही दूर चलेंगे और वापस आ जाएंगे। मिंटू आखिरकार मान गया। दोनों ने अपनी अपनी छोटी थैलियां ली, कुछ बिस्किट और पानी भरा और चल पड़े नदी की ओर। रास्ता लंबा और कठिन था, कभी झाड़ियों में उलझते, कभी कांटों से बचते, मगर दोनों का उत्साह कम नहीं हुआ। नदी के पास पहुंचकर वे एक लकड़ी की नाव में बैठकर धीरे धीरे पार जाने लगे। नदी की लहरें तेज थीं, पर मिंटू चप्पू चला रहा था और चिंटू आगे रास्ता देख रहा था। बीच नदी में एक बड़ा पत्थर आया, नाव डगमगाई, पर दोनों ने संतुलन बना लिया। जैसे तैसे वे दूसरी ओर पहुँचे और जंगल में घुसे। पेड़ ऊंचे ऊंचे थे और हर ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मिंटू डर रहा था, पर चिंटू उसे हिम्मत दे रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक चमकती चीज दिखी। दौड़ते हुए वे वहां पहुंचे तो देखा कि वो कोई सोने का फल नहीं, बल्कि एक पुरानी धातु की कटोरी थी, जिस पर सुंदर नक्काशी थी। मिंटू बोला, चिंटू, ये भी कोई कम खजाना है क्या? चिंटू हंसते हुए बोला, सही कहा दोस्त। वे कटोरी लेकर खुशी खुशी गांव लौटे। घर पहुंचकर मम्मा ने पहले तो डांटा, लेकिन जब दोनों ने अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई तो सब हंसने लगे। कटोरी को गांव के मंदिर में दान कर दिया गया और दोनों ने वादा किया कि अगली बार बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। सीख: बिना बड़ों की इजाजत के कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर हिम्मत और समझदारी साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं।